शहबाज गिल का बयान तहरीक इंसाफ का बयानिया नहीं। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम कल तक में गुफ्तगू। कहा, पार्टी पॉलिसी के बयान मैं और फरूख हबीब देते हैं। शहबाज गिल को बयान वापस लेने पर माफ कर देना चाहिए। तहरीक इंसाफ का बयानिया प्रो पाकिस्तान है। मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी को फौज से लड़वाने की साजिश की जा रही है, ऐसा तासुर दिया जा रहा है पीटीआई पाक फौज के खिलाफ है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कहते हैं, फॉरेन फंडिंग केस में कुछ नहीं है, करप्ट पार्टियां कभी फंड रेजिंग नहीं कर सकती। इमरान नियाजी खुद को बेवकूफ़ बना सकते हैं, कौम को नहीं। पिछले 4 माह में कौम ने देखा इमरान नियाजी ने अफवाज के खिलाफ किस तरह के अलकाबात इस्तेमाल किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट, कहा इनके सोशल मीडिया ट्रोल्स ने अफवाज के खिलाफ नफरत से भरपूर ट्रेंड्स चलाए। क्या शुहदा के खानदान ये सब भूल जाएंगे? आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सरकारी दौरे पर बरतानिया पहुंच गए। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ रॉयल मिलिट्री एकेडमी में पासिंग आउट परेड में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। आर्मी चीफ बरतानवी अस्करी क़यादत से भी मुलाकात करेंगे। मुल्क में कोरोना से एक और शख्स इंतकाल कर गया। 353 नए केसेस रिपोर्ट। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 11,388 टेस्ट किए गए। मुल्क भर में मुस्बत केसों की शरह 3.10 रिकॉर्ड। कराची को मानसून बादलों ने डुबो दिया। मूसलाधार पड़ने वाली बारिश ने शहर का हुलिया फिर से बिगाड़ दिया। सड़कें डूब गई, नाले उबल पड़े। महकमा मौसमियात की हालिया स्पेल 14 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आज बारिश का इम्कान। और NDMA की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए हंगामी इमदाद की फराहमी जारी। 40,000 से ज़ायद अफराद के लिए राशन पैकेट्स और दीगर सामान फराहम किया गया। 60,000 मुतासरीन की रिहाइश के लिए खैमे, मच्छरदानियाँ और कंबल मुहैया किए गए। सबसे ज़्यादा इमदाद बलूचिस्तान के मुतासरा इलाकों को दी गई। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे। भाई सेगमेंट तो सफर शर्त है जो हमने आपको दिखाना है, और ये सेगमेंट जब भी हम दिखाते हैं हमें दिखाते हुए बड़ी खुशी होती है, लेकिन आज इसमें थोड़ा सा गम का एलिमेंट भी शामिल है। कल भी हमने आपको याद है उस्ताद हाजत कबूल का तस्करा किया था, और कल हमने आपको बताया था कि आज हम आपको ये सेगमेंट दिखाएंगे। तो जनाब वादी ग़िज़र की बेमिसाल खूबसूरती है, वो सिलसिला हम आपको दिखा रहे हैं। वक़ार अहमद मलिक साहब उस्ताद हाजत कबूल साहब से मुलाकात करवा रहे हैं, जिन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में खुशियाँ तकसीम की। उस्ताद हाजत कबूल अगरचे इस वक्त इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हमारे पास ही एक्सक्लूसिव उनका आखिरी इंटरव्यू है जो उन्होंने वक़ार साहब को दिया। सफ़र शर्त में दिखाते हैं आपको। थोड़ा सा बजा सकते हैं अभी या नहीं? उस्ताद हाजिद कबूल गिलगित बल्तिस्तान का बहुत बड़ा नाम था। मौसीकी की शनाख्त थी, और यासीन वादी के हर घर में उस्ताद हाजिद कबूल का जिक्र न हो, ये हो नहीं सकता था। 21 मार्च 2022 को उस्ताद हाजिद कबूल 90 बरस की उम्र में फौत हो गए। एक्सप्रेसो को दिया गया उनका इंटरव्यू आखिरी इंटरव्यू था। आइए इस अजीम फनकार को खराज तहसीन पेश करें। मैं यासीन वैली में हूँ, रेजर की यासीन वैली, जो कि अपने हुस्न में कोई सानी नहीं रखती। वहां इसके जो फनकार हैं
उनका भी कोई मुकाबला नहीं है किसी और खित्ते से। और मैं जिस फनकार के घर बैठा हूं, ये एक कमाल कहानी है। और इस कहानी की एक खूबसूरत जिहत ये है कि मैं शायद दुनिया के अमीर तरीन फनकार के घर में बैठा हूं। अमीर तरीन फनकार मैं इसलिए कह रहा हूं कि इन्होंने जो बांसुरी बजाई, हाजत कबूल के बगैर कोई महफिल जो थी गिलगित बल्तिस्तान में और स्पाइस वैली में, वो मुकम्मल ही तस्वुर नहीं की जाती थी जब तक कि हाजत कबूल साहब वहां पे ना हो। शंदूर फेस्टिवल से लेके कहां कहां इन्होंने परफॉर्म नहीं किया, ये पूरी तारीख है। और नाजरीन, बात यह है कि मैंने इसको अमीर तरीन फनकार इनको इसलिए कहा है क्योंकि जो बांसुरी की धुनें फिजा में इन्होंने बखेरी और उसके बाद जो खुशी हासिल हुई उन धुनों की वजह से, बांसुरी की उन धुनों की वजह से जो सामीन थे उनको जो खुशी हासिल हुई, उस खुशी को अगर जमा किया जाए तो ये कुछ 70-80 साल की खुशियां हैं जो इन्होंने फैलाई या जो इन्होंने तकसीम की। और आप अंदाजा लगाइए कि ऐसा अमीर फनकार जिसकी झोली में दुनिया भर की जो इन्होंने खुशियां तकसीम की हैं या खुशियां बांटी हैं, वो उनसे इनकी जो झोली है वो भरी हुई है। हाजित कबूल साहब जो है एक बहुत बड़े फनकार हैं, माली हवाले से बिल्कुल भी नहीं है। मेरे लिए बड़ा हैरान कुन था इनका घर देखना, कि जब मैंने इनका घर देखा तो मैं एक्चुअली आया था कि हाजित कबूल एक ऐसा नाम है कि अगर आप गिजर वैली में या किसी भी गिलगित बल्तिस्तान में किसी से बात करें तो हाजित कबूल एक सेलिब्रिटी, बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है। लेकिन इतनी बड़ी सेलिब्रिटी का जब मैंने घर देखा तो थोड़ा सा अफसोस हुआ कि मतलब इतना बड़ा फनकार, मैं ही समझ रहा था कि पत्नी किसी महल में रहते होंगे, लेकिन मुझे नहीं आइडिया था कि हाजित कबूल साहब इतनी सादगी में और इस तरह जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन बहरहाल दिल के बहुत बड़े फनकार हैं, इन्होंने बहुत खुशियां समेट बांटी हैं। इनके साथ इनके पोते बैठे हैं। हाजित साहब, मुझे कोशिश करूंगा कि उर्दू में थोड़ी सी बात करूं, अगर ना कर सके तो उन्हें हमारे ट्रांसलेटर तो हैं। हाजित साहब, आपकी उम्र कितनी है? मेरा उम्र सैयद 90 साल होगा सर। 90 साल हो गया जी साहब। और आपने कब से बांसुरी बजाना शुरू की? ये बांसुरी जिस वक्त यहाँ ये गिलगित में एक आड़ा साउथ हुआ, उस वक्त जिसके पास हुनर नहीं था तो वो वहाँ काम के लिए जा रहा था। उसके बाद मैंने शुरू किया। और ये कोई सन आपको याद है? किस सन की बात है? समय याद नहीं होगा, मगर गिलगित का जो अड्डा, जहाज का अड्डा, जहाज का अड्डा यानी एयरपोर्ट बन गया था? जी जी, बंद नहीं था, वहाँ पत्थर से पत्थर ही अच्छा, था। पत्थर थे, अभी एयरपोर्ट बना नहीं था। नहीं, जिस वक्त उस वक्त शुरू हुआ, मैंने ये शुरू किया कि ये चीज से बचना अच्छा हुआ। तमाम जिसने ये बजाता था ये बच गया, क्या मैं शुरू किया। उसके बाद कोई 6 साल 10 साल में फौज में रहा। अच्छा, आप फौज में भी रहे? फौज में। ये आप पाकिस्तान बनने से पहले की बात कर रहे हैं? पाकिस्तान के पहले की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल फौज बिल्कुल में ये बिल्कुल था। बिल्कुल जी। बिल्कुल। 1960 में डिस्चार्ज होकर आया जी मैं। अच्छा, जी साहब। क्योंकि एयरपोर्ट की जो ये बात कर रहे हैं गिलगित एयरपोर्ट की, तो गिलगित एयरपोर्ट जो है पार्टीशन से तो काफी पहले था। और उस वक्त ओरिएंट एयरवेज भी चलती थी और उस वक्त पुरानी फुटेज भी है, तो डेफिनेटली ये उस वक्त इन्होंने बांसुरी, अभी एयरपोर्ट नहीं बना था तो ये उस वक्त से परफॉर्म कर रहे हैं। ये उस वक्त से इन्होंने ये अपना फन जो है सीखा और उसके बाद उसको परफॉर्मेंस दी। आपके आगे बच्चे जो हैं वो सीख रहे हैं? क्या जी? आपके बच्चे सीखते हैं ये आपका बांसुरी? जी, बच्चे ने सीखा है? बचन है शुरू किए है मगर नहीं सीखता है। पता है क्यों नहीं सीखता है? आप बहुत अच्छी बजाते थे ना, वो जो आप कहते होंगे कि मेरी जैसी जो है वो बांसुरी बजाएं। वो इसको वो दर्द दिल में दर्द नहीं, वो दर्द नहीं है तो अंगुली में क्या करेगा? वाह 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 वाह, क्या खूबसूरत बात की है। जब तक दिल में दर्द नहीं है तो उंगलियां तो कुछ नहीं करती। इतनी बड़ी बात इन्होंने की है। एक्चुअली आप ये कहना चाह रहे हैं कि बांसुरी के अंदर जो सोज है वो दिल का है। जो ये दिल इतना असरा पैदा किए अल्लाह ने, जो कुछ यहाँ दर्द हुआ तो फिर वो बांसुरी में। अंगुली खुद चलाता है। हाँ हाँ हाँ, वाह 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 वाह। ये आपका पोता है? ये पोता है। और